जब आप समाजवादी से नाराज हुए, आपने बहुजन समाज को वोट दिया। 5 साल हुकूमत बहुजन समाज की रही, फिर आप बहुजन समाज से नाराज हुए, समाजवादी को वोट दिया। 7% यादव, 20% मुसलमानों के वोट को लेकर के 4 बार हुकूमत बनाया। और मैंने कहा ना कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है, और यादव ने सियासत में अपना हिस्सा लिया। आज कौन सा ऐसा थाना है जहां यादव का बेटा दरोगा नहीं है? कौन सा ऐसा जिला है जहां यादव का बेटा एसएसपी, एसपी, डीएम नहीं बना, एसडीएम नहीं बना, तहसीलदार नहीं बना, लेखपाल नहीं बना, कानून को नहीं बना? आपका बेटा क्या बना? आपको क्या मिला? आपके हिस्से में दरी और कुर्सी आई। जब जब हमने कहा हमें इंसाफ चाहिए, इन लोगों ने कहा अब क्या चाहिए? बीजेपी को तो हरा दिया, यही तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम है। बीजेपी की हार में, समाजवादी की जीत में हम अपने रोशन मुस्तकबिल की तलाश करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद से हमने अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। हमने इस देश की नाम नहाद सेकुलर पार्टियों को अपनी पार्टी माना। हमने कभी कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, तो हमने कभी समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी माना। कभी हमने नेहरू को अपना लीडर माना, तो कभी हमने मुलायम सिंह यादव को अपना कायद माना। हमने नाम नहाद सेकुलर पार्टियों के डंडे और झंडे को अपने कंधों पर रख करके जिंदाबाद के नारे लगाए। हमने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया और इस मुल्क की इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने का मौका नाम नहाद सेकुलर पार्टियों को दिया। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, क्या ये बात सच नहीं है? आपके सामने रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, आपके सामने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। मुसलमान इस देश के अंदर दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। सवाल ये है कि हमारा इस तरीके से पसपा होना, पसमानदा होना, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आज मुसलमान पिछड़ा है तो यकीनन उसकी जिम्मेदार वही नाम नहाद सेकुलर पार्टियां हैं, जिन पार्टियों ने हमारा वोट तो लिया, लेकिन जब मुसलमानों को कुछ देने की बात आई तो मुस्लिम इलाकों में दंगे दिए। जब जब इस देश की गैर सियासी तंजीमों ने ये आवाज़ उठाई, मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान पिछड़ रहा है, मुसलमान पिछड़ा है, तब तब इस देश की सरकारों ने कमेटियों का गठन किया। तमाम कमेटियों ने रिपोर्ट पेश की, लेकिन उस रिपोर्ट को उठा करके इस देश की सरकारों ने कचरे के डब्बे में डाल दिया। हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। आज मुसलमान अगर पढ़ा लिखा नहीं है, अगर उसका लिटरेसी रेट डाउन है, अगर आज मुस्लिम इलाकों में स्कूल नहीं है, अगर आज मुसलमान जेल की सलाखों में ज़्यादा है, देश के अंदर हमारी आबादी 14% और जेल की सलाखों में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी आबादी 27% है, इसका जिम्मेदार कौन है? आतंकवाद के झूठे मुकदमों में सबसे ज़्यादा जेल की सलाखों के पीछे अगर कोई है तो यकीनन वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जमहूरी मुल्क में हमें इन फासिस्ट ताकतों से लड़ने के लिए या अपने हुकूक को पाने के लिए अगर कोई दूसरा रास्ता है जमहूरियत में सियासत के अलावा, तो आप मुझे बताइए, उस रास्ते पे हम चलने को तैयार हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस देश की यानी जमहूरियत की जो सबसे बड़ी ताकत है, उस ताकत का नाम सियासत है, जिसको हमारे बड़ों ने कहा था कि मुसलमानों, सियासी प्लेटफॉर्म बनाना तुम्हारे लिए शजर ममनुआ है, और हमने अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म
नहीं बनाया। नाम नहाद सेकुलर पार्टियों ने हमारा वोट लिया, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि आज मुसलमानों के हालात कैसे हैं। क्या हमारे इलाकों में अच्छे स्कूल हैं? क्या हमारी बच्चियों को पढ़ने के लिए कॉलेज है? क्या कोई भी ऐसी सुविधा हमारे इलाकों में मौजूद है जो आम तौर से आप देखते होंगे कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के इलाके में मौजूद है? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर कि आप ये चाहते हैं कि आपके साथ इंसाफ हो, तो उसके लिए समाजवादी पार्टी को आपने 4 बार मौका दिया उत्तर प्रदेश में। कितनी बार? 4 बार। 7% यादव उत्तर प्रदेश में। आपने कभी ये नहीं देखा, फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए आपने मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना। आपने मुलायम सिंह को 3 मर्तबा, उनके बेटे अखिलेश यादव को 1 मर्तबा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आपके हिस्से में क्या आया? क्या आप के इलाकों में अच्छे स्कूल खुले? क्या मुसलमानों का डेवलपमेंट हुआ? नहीं हुआ। मेरे दोस्तों, आपके हालात जैसे के तैसे रह गए। जब आप समाजवादी से नाराज हुए, आपने बहुजन समाज को वोट दिया। 5 साल हुकूमत बहुजन समाज की रही, फिर आप बहुजन समाज से नाराज हुए, समाजवादी को वोट दिया। 7% यादव, 20% मुसलमानों के वोट को लेकर के 4 बार हुकूमत बनाया। और मैंने कहा ना कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है, और यादव ने सियासत में अपना हिस्सा लिया। आज कौन सा ऐसा थाना है जहां यादव का बेटा दरोगा नहीं है? कौन सा ऐसा जिला है जहां यादव का बेटा एसएसपी, एसपी, डीएम नहीं बना, एसडीएम नहीं बना, तहसीलदार नहीं बना, लेखपाल नहीं बना, कानून को नहीं बना? आपका बेटा क्या बना? आपको क्या मिला? आपके हिस्से में दरी और कुर्सी आई। तुम्हारा काम यही है। जब जब हमने कहा हमें इंसाफ चाहिए, इन लोगों ने कहा अब क्या चाहिए? बीजेपी को तो हरा दिया, यही तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम है। बीजेपी की हार में, समाजवादी की जीत में हम अपने रोशन मुस्तकबिल की तलाश करते हैं।